इश्क का रंग सफेद। उठ, तुझे जो करना है वो कर ले और जिससे कहना है उससे कह दे। हम किसी के बाप से नहीं डरते। जानना चाहती हमने काहे किया ऐसा? हाँ, अपने बेटे के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया, उसके अच्छे भविष्य के लिए किया। कहा कि हम नहीं चाहते कि तेरे जैसी मनहूस उसकी जिंदगी में आए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो। तुझे कुछ समझ में नहीं आता रे? हाँ, उठ उठ रे, उठ। पता नहीं तेरी क्या समस्या है, हाँ, जो तू बार बार हमारे बेटे के पीछे आ जाती है। इतनी बार हमने तुझे कहा कि हमारे बेटे को छोड़ दे, छोड़ दे, उसकी जिंदगी से निकल जा। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे साथ रे? हाँ, अरे सबके सामने तेरी बेइज्जती की, सबके सामने। तुझे जान से मारने की कोशिश की हमने, लेकिन तू इतनी निर्लज है, इतनी बेहया बेशरम है कि बार बार हमारे बेटे के पीछे आ जाती है। हमको कोनो दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी जान लेने में, लेकिन क्या करें हम? हमारे सामने तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा रे। तूने हमको मजबूर कर दिया। अरे कोई चारा ही नहीं छोड़ा हमारे सामने तूने। तू विप्लव को छोड़ना नहीं चाहती थी और हम तुझे उसके साथ देखना नहीं चाहते थे। और हम कितने मूर्ख थे जो ये सोचते रह गए कि एक विधवा होने के नाते आप हमारा दुख समझेंगे, हमारा दर्द समझेंगी। हम तो आपको बदलना चाहते थे छोटी मालकिन, लेकिन हम सच में बहुत बेवकूफ हैं। हम जानते हैं हमसे बहुत नफरत करते हैं, हम बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आप इसके लिए कुछ भी कर सकती है, हमारे आश्रम वालों की जिंदगी तक दांव में लगा सकती है। अपने बेटे को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मिल गया तुझे तेरा जॉब, जा, जो कर सकती है कर ले। लेकिन आपने एक बार भी सोचा इससे वकील बाबू को कितना नुकसान हो सकता था? आपने ये सोचा उस दिन उस मंदिर में घंटा गिरने से वकील बाबू की जान तक जा सकती थी? आपने ये सोचा वो हलवा खाने से वकील बाबू कुछ भी हो सकता था? आपने ये सोचा आपको या हमें बचाने के चक्कर में वकील बाबू आश्रम की आग में झुलस तक सकते थे? हाँ, हाँ जानते हैं हम। तो हमारी ऐसी हरकत से हमको और हमारे बेटे की जिंदगी को खतरा है। ए धानी, तुझसे इतनी नफरत करते हैं हम कि अपने विप्लव को तुझसे अलग करने के लिए अगर हमको आग के दरिया से गुजरना होगा ना, तब भी गुजर जाएंगे। और इसके लिए अगर विप्लव को दुख पहुंचता है ना तो पहुंचे, लेकिन अपने बेटे से तुझे अलग करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, समझे? ये पागलपन है छोटी मालकिन। हाँ, ये एक माँ का पागलपन है। और तू कहाँ जानेगी रे? तू कहाँ जानेगी एक माँ का पागलपन? काहे कि तू एक माँ नहीं है ना? हाँ? सुन, विप्लव की शादी तुझसे कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ठीक है छोटी मालकिन, लेकिन इस सब के बारे में वकील बाबू को तो पता होना चाहिए ना। हम अभी जाके वकील बाबू को सब कुछ सच बता देंगे। ए धानी, खबरदार जो तूने विप्लव को कुछ भी कहा, खबरदार। आप यही चाहती है ना कि हम वकील बाबू की जिंदगी कभी कदम ना रखें? तो ठीक है छोटी मालकिन, चले जाएंगे हम उनकी जिंदगी से, नहीं आएंगे कभी। लेकिन इससे पहले हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जब आश्रम में आग लगी थी और आप आश्रम के अंदर थी तो उसके जिम्मेदार हम नहीं थे। जो भी घटना हुई आज तक उसके जिम्मेदार हम नहीं थे। जो कुछ भी सच है हम सब जाकर वकील बाबू को बता देंगे, क्योंकि इस गलतफहमी के साथ हम नहीं जी पाएंगे छोटी मालकिन। आज सब बता देंगे उन्हें। रुक, हम तुझे जान से मार डालेंगे धानी, अगर इतनी गंदी और घिनौनी बात तूने विप्लव से कही तो। हाँ,
हम ऐसा कुछ कर देंगे ना कि ये बात तू कभी विप्लव से कह ही नहीं पाएगी, कभी नहीं। माँ, विप्लव, विप्लव, कौन सी बात धानी नहीं कह पाएगी? आप में से कोई कुछ कहेगा या ऐसे ही शांत खड़े रहोगे? वकील बाबू, हम बताते हैं ना, हम बताते हैं ना विप्लव तुझे। ये जो धानी है ना, धानी, ये हम पर शक कर रही है कि हमने इसकी जान लेने की कोशिश की है। ये हमको कह रही है कि हमने गाजर का हलवा बनाया था ना, हाँ, इसमें जहर डाला था इसको मारने के लिए, और तो और ताकि इसकी जान चली जाए। हाँ, तुमको घंटे वाली घटना याद है मंदिर में? ये कह रही है वो हमने गिराया था, हमने। हाँ, ये कह रही है कि जो आश्रम में आग लगी थी ना बेटा, वो भी हमने ही लगाई थी। ये ऐसा कह रही है। देखिए माँ, हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। हमें लगता नहीं है कि धानी आपके बारे में ऐसा सोच सकती है। हाँ, हमको पक्का यकीन था कि हमारा बेटा अपनी माँ पर विश्वास नहीं करेगा, इस लड़की पर विश्वास करेगा तू। हाँ? ए धानी, बोल ना कि तूने हम पर कहा नहीं कि तुमको हम पर शक है कि हमने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। बोल, अब काहे नहीं बोलती है? हाँ, तुमने नहीं कहा कि हमने हलवा में जहर मिलाया था, कह दो। वो घंटा हमने गिराया था। कहो, तुमने नहीं कहा कि हमने आश्रम में आग लगाई थी? नहीं विप्लव, तू पूछ इससे, क्या कहा था, इसके मन में क्या चल रहा है? सच कह दो धानी, हम भी तो यहीं खड़े हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुझे पता है इसने हमसे कितनी घिनौनी बात कही है, जिसे सुनकर कोई भी औरत शर्म से मर जाए। इसने हमसे कहा कि हमारा त्रिपुरारी के साथ चक्कर चल रहा है। बता है ना घिनौनी बात, बोल। अपने विप्लव को तुझसे अलग करने के लिए अगर हमको आज के दुनिया से गुजरना होगा ना, तब भी गुजर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि हमारी माँ और त्रिपुरारी? हाँ, हमने कहा था, लेकिन तूने सुना ना, इसने हाँ कहा। हाँ, अरे निर्लज, बेहया, बेशरम लड़की, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इतना घिनौना इल्जाम हम पर लगाते हुए? हाँ, कैसे कह रही है ये? हे विप्लव, देख, ये बनेगी तेरी पत्नी। ये जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तेरे सामने हाँ कहा इसने। ये कह रही है कि हमारा और त्रिपुरारी का अवैध संबंध है। और कह रही है कि हमने त्रिपुरारी के साथ मिलकर इस आश्रम को आग लगाई है। तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहा होता ना विप्लव, हम उसका मुंह तोड़ देते। हमारे बारे में यहाँ के इतनी घिनौनी बात कर रही है, तू बेटा होकर बर्दाश्त कर रहा है? सुन पाएगा इतनी घिनौनी बात तू? बोल। क्या कह रही है? बस
तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए थे? हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि तुमसे बैठ के बात करके शादी की तारीख निश्चित कर सकते। और तुम हमारी माँ के बारे में इतनी घटिया बात कह रही हो तानी, तुम्हें शर्म नहीं आई? वकील बाबू, बस तानी, तुम्हें लगता है कि माँ इतनी घटिया बात कहने में हमें तो शर्म आ रही है? तुमने सोच कैसे लिया? क्या लगता है तुम्हें? हाँ? हमारी माँ इतने कुछ देर पहले तुमने हाँ कहा था ना? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है ये बात सच है? हाँ? बोलते क्यों नहीं? वाह, ये सच है कि नहीं? इससे पूछ रहा है? हाँ? अरे अपनी माँ पर तुझे विश्वास नहीं है जो इसे पूछ रहा है? ठीक है, पूछ पूछ, इसी से पूछ, अभी बताते हैं तुझे हम। पूछ उसी से। अरे हम तुझे बताते हैं। शांत हो जाइए। आइए आइए, रखिए। हाँ यहाँ रखिए। सारा सामान ले आया। हाँ ठीक है, आराम से आराम कपड़े से। हैं, देखते हैं तो देख लीजिए। ये लीजिए मालकिन। देख लीजिए मालकिन। हाँ, जो देखिए। भी बराबर बोला सब लिखे है, आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, कर लेंगे। देख रहे हैं आप, आपका पोता अपनी शादी की खुद तैयारी कर रहा है। क्या है? ओहो, बहुत अच्छा है। देखिए, कह रही है कि त्रिपुरारी के साथ हमरा। माँ प्लीज ये बात को मत दोहराइए। वकील बाबू, हमने त्रिपुरारी और छोटी मालकिन। बस तानी। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने हमें? अरे माँ तुमसे नफरत करती है, हम जानते हैं, तुम भी जानती हो, लेकिन इसका मतलब नहीं माँ तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगी। कोई इंसान अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता है। तुमने इतनी घटिया बात कैसे सोच ली कि हमारी बस बताना हमारे। माँ जाइए, अपना सामान बांधिए, हम अभी यहाँ से जाएंगे। विप्लव, तो शांत हो जा बेटा, हम खुद इस आश्रम में नहीं रहना चाहते। अब हम अभी आते हैं बेटा। एक बार बात वो हमें धानी, हमें तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। इस समय हमारा दिमाग बहुत खराब है। हम कोई अनर्थ कर बैठेंगे।
इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। वकील बाबू इतने गुस्से में क्यों गए? दानी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? बोलो कुछ, बताओ। अरे कहाँ के फाड़ फाड़ कर देख रही है? हम जिस काम के लिए आश्रम में आए थे वो पूरा हो गया, इसलिए हम जा रहे हैं। क्या हुआ छोटी मालकिन? अपनी धानी से काहे नहीं पूछती है क्या हुआ है? हमारे पास फालतू बात करने के लिए टाइम नहीं है, समझी समझाएं। विप्लव हमारा इंतजार कर रहा है, हम जा रहे हैं। चल हट। एक मिनट छोटी मालकिन, आपने जो झुमके दिए थे वो तो लेते जाइए। करे जो कुछ भी हुआ उसे देखकर झटका लगा ना, देख लिया ना कि हम विप्लव को तुझसे अलग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, देख लिया ना। छोटी मालकिन, आप माँ है वकील बाबू की, आप कैसे अवैध संबंध के झूठे आरोप के बारे में उनसे बोल सकती हैं? हाँ, आपको पता है ये सब करके आपने अपना भी अपमान किया है। तुझे विप्लव से अलग करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। काहे कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक विधवा हमारे बेटे की पत्नी बनकर हमारे घर में कदम रखे, और इसीलिए हमने ये सब खेला इसीलिए। और सुन, एक बेटा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि कोई इंसान उसकी माँ के चरित्र पर उंगली उठाए, चाहे वो उसकी बीवी का ही ना हो। हाँ, कहा कि एक बेटे के लिए दुनिया में सबसे सर्वोच्चतम इंसान उसकी माँ होती है, और इसी रिश्ते का तो हमने फायदा उठाया है। और हमने विप्लव की खुशी के लिए किया, उसके अच्छे भविष्य के लिए किया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि तेरी जैसी मनहूस उसकी जिंदगी में कदम रखे। तुझे विप्लव से अलग करने के लिए ही हम आश्रम में आए थे धानी, और ये काम हमारा समाप्त हो गया, इसलिए हम जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.